मैं विष्णु कुमार। आज हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन है जिसमें मात्र कोशिका के विभाजन से 4 पुत्री कोशिका निर्माण होता है और चारों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका की आधी होती है, अर्थात पुत्री कोशिका अगुणित होती है। अर्धसूत्री विभाजन को 2 अवस्थाओं में बांटा गया है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेस अवस्था या स्टेज सबसे लंबी होती है। इस अवस्था में महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है। प्रथम समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। द्वितीय समजात गुणसूत्र के मध्य काइजमेटा का निर्माण होता है। काइजमेटा वाले स्थान से होकर जीन्स का विनिमय होता है। प्रोफेस अवस्था को 5 भागों में बांटा गया है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। फर्स्ट है लेप्टोटीन। इसके अंदर केंद्रक कला धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, केंद्रिक गायब हो जाता है। गुणसूत्र जो कि क्रोमेटिन जाल के रूप में होते हैं स्पष्ट रूप से लंबे पतले दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्रों में क्रोमेटिन इतने स्पष्ट दिखाई नहीं देते कि बाइवैलेंट कहा जा सके, अतः ये मोनोवैलेंट के रूप में दिखाई देते हैं। जाइगोटीन, इस अवस्था में समजात गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं। इस प्रक्रिया में 2 प्रकार के गुणसूत्र एक दूसरे के पास आते हैं और इन दोनों गुणसूत्रों में मैट्रिक पदार्थ के चढ़ जाने से बाइवैलेंट अवस्था में दिखाई देने लग जाते हैं। पैचिटी, समजात जोड़ों के दोनों गुणसूत्र इस अवस्था में आपस में लिपट जाते हैं कि जोड़े दोनों गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। जो बाइवैलेंट दिखाई देते थे अब टेट्रावैलेंट के रूप में दिखाई देने लगते हैं। डिप्लोटीन, इस अवस्था में समजात जोड़े गुणसूत्र मध्य एक या अधिक काइजमेटा नामक रचना निर्माण होता है और ये ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जीन्स का विनिमय होता है। समजात जोड़ों के एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड्स के बीच जीन्स का विनिमय नहीं होता है। हमेशा जीन्स का विनिमय एक गुणसूत्र के एक क्रोमेटिड और दूसरे गुणसूत्र के क्रोमेटिड्स के मध्य होता है। डाइकाइनेसिस, इस अवस्था में केंद्रक पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है, स्पिंडल का निर्माण होता है। गुणसूत्र टेट्रावैलेंट अवस्था में स्पिंडल के मध्य की ओर खिसकने लगते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेज के बाद मेटाफेज। इस अवस्था में टेट्रावैलेंट गुणसूत्र स्पिंडल के मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। हालांकि समजात जोड़े की गुणसूत्र के मध्य प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है, परंतु फिर भी यह साथ साथ रहते हैं। एनाफेज, इस अवस्था में जो टेट्रावैलेंट जो गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और एक गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर दूसरा गुणसूत्र दूसरी ध्रुव की ओर गमन करता है। इस प्रकार आधे गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट है टीलोफेज। केंद्रिक विभाजन की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में दोनों ध्रुवों पर 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला व केंद्रिक का निर्माण होता है और निर्मित केंद्रकों में उपस्थित बाइवैलेंट गुणसूत्र अगणित होते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन में सामान्यतः केंद्रक विभाजन के बाद साइटोकाइनेसिस विभाजन होता है। उनमें स्पिंडल के मध्य भाग में कोशिका पट का निर्माण होता है और 2 संतत कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। सेकंड है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, प्रोफेज सेकंड। इस अवस्था में केंद्रक कला व केंद्रिक लुप्त हो जाता है, गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। स्पिंडल का निर्माण पूर्व स्पिंडल के 90 डिग्री पर होता है। मेटाफेज सेकंड, बाइवैलेंट गुणसूत्र स्पिंडल के मध्य भाग में आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। गुणसूत्रों का सेंट्रोमर का भाग ट्रैक्टाइल भागों से जुड़ जाता है। एनाफेज, ट्रैक्टाइल तंतु के संकुचन से मोनोवैलेंट गुणसूत्र में बढ़ जाता है। आधे मोनोवैलेंट गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर और दूसरे गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर गमन करते हैं। टीलोफेज, इस अवस्था में अर्ध गुणसूत्र ध्रुव पर एकत्रित होकर केंद्रिक की रचना का निर्माण करते हैं। स्पिंडल लुप्त हो जाता है और केंद्रिक झिल्ली फिर प्रकट हो जाती है। कोशिका द्रव्य विभाजन, इस अवस्था में केंद्रिक कोशिका द्रव का विभाजन होता है। दोनों नवजात केंद्रों के मध्य नवीन कोशिका झिल्ली बन जाती है, जिससे अगुणित गुणसूत्रों वाली 4 संतान कोशिकाएं बन जाती है। एक कोशिका में एक पित्र, एक मात्र तथा शेष दोनों में संकर गुणसूत्र होते हैं। यदि हम अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में डिफरेंस की बात करें तो वो इस प्रकार से है। अर्धसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिका निर्माण करता है और
चार पुत्री कोशिका निर्माण करता है और चारों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या मात्र कोशिका से आधी होती है। जबकि समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक मात्र कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका निर्माण होता है और दोनों पुत्री कोशिका में गुणसूत्र संख्या मात्र कोशिका के बराबर होती है। सेकेंड डिफरेंस है कि प्रोफेज अर्धसूत्री विभाजन में जो प्रोफेज अवस्था में काइज़मेटा का विनिमय होता है, काइज़मेटा का में विनिमय होता है और इस विभाजन समसूत्री विभाजन में के दौरान यह नहीं पाया जाता, ये चीज नहीं होती है। अर्धसूत्री विभाजन में जीवन काल में एक ही बार होता है, जबकि समसूत्री विभाजन कंटिन्यू होता रहता है। और अर्धसूत्री विभाजन को दो अवस्थाओं में बांटा गया है, जबकि इसे दो अवस्थाओं में नहीं बांटा गया है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र विभाजन होता है, जबकि सेकंड अवस्था में क्रोमेटिड का विभाजन होता है, जबकि समसूत्री विभाजन में क्रोमेटिड्स का विभाजन होता है, क्रोमेटिक का विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में जनन शुक्राणु व अंड का निर्माण होता है, इसमें शुक्राणु अंड का निर्माण होता है, जबकि इसमें इसके द्वारा कोशिका में वृद्धि होती है। और इसमें जो प्रथम प्रोफेज अवस्था होती है अर्धसूत्री विभाजन में, वो सबसे लंबी होती है, जबकि उसमें छोटी होती है। इसी प्रकार से इस विभाजन के फलस्वरूप निर्मित कोशिकाएं मात्र कोशिका से भिन्न होती है अर्धसूत्री विभाजन में, जबकि समसूत्री विभाजन के द्वारा निर्मित कोशिकाएं मात्र कोशिका के समान होती है। थैंक यू।